जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के इस स्पेशल सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम नव वर्ष को अब सेलिब्रेट करना चाहते हैं, है ना। आप सभी को गोलोक एक्सप्रेस की सारी फैमिली की तरफ से, सारी मैनेजमेंट टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, नितिन जी की तरफ से, मेरी मदर प्रीति जी, रूपाली जी, निमिष जी, सारी सीरिया गोलोकियन टीम की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 गोलोक एक्सप्रेस के लिए कुछ और नहीं, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जी की कृपा का बरसात था। इतनी बरसात हुई, इतनी, ऐसा मान लीजिए कि कृपा की फ्लड आ गया था हमारे जीवन में। हमने फ्लड का नाम सुना है, सुनामी का नाम सुना है, बट हमने कृपा की सुनामी का नाम नहीं सुना। तो 2021 गोलक परिवार के लिए कृपा की सुनामी थी। और हम हमेशा इवेंट्स को रुक के सेलिब्रेट करते हैं, है ना, और मोमेंट्स को चेरिश करते हैं और थैंकफुल रहते हैं कि हमने क्या क्या ईश्वर की कृपा से अचीव किया। तो अगर 2021 की ब्लेसिंग्स की काउंट करूं, लिस्ट इज एंडलेस, है ना। हमारा यूट्यूब चैनल जो एक ही लक्ष्य है गोलोक एक्सप्रेस का, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, बट हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं बिकॉज ये लक्ष्य सरलता से पूरा हो सकता है टेक्नोलॉजी को का सदुपयोग अगर हम करें तो यूट्यूब चैनल पे 1200 से ज्यादा वीडियोस बन गए। हमारा पॉडकास्ट चैनल जो अभी इसी साल शुरू हुए थे, एक उसमें से स्पेशल गपशप का पिछले साल स्टार्ट हुआ था, बाकी 11 हमारे पॉडकास्ट चैनल इस बार आए, जिसमें कि 3 रीजनल लैंग्वेजेस पंजाबी, तेलुगु और बंगाली में भी इंट्रोडक्शन की गई, उसकी इंट्रोड्यूस किया गया। सत्संग भगवत गीता के तेलुगु, बंगाली, पंजाबी में अवेलेबल हो गए। चैंट एंड सिंग गोलोकियंस का पॉडकास्ट आया। इस तरह के 12 पॉडकास्ट चैनल्स हो गए, जो अपने आप में एक विशेष कृपा थी। और जो 6 साल में हमने यूट्यूब पे अचीव किया था 1200 वीडियोस का टारगेट, पॉडकास्ट चैनल्स के थ्रू वो हम 6 महीने के अंदर अचीव कर पाए हैं। इसको आप क्या कहेंगे? जो चीज 6 साल में हुई वो 6 महीने में हो गई। हम एक समय पे स्ट्रगल करते थे कि स्काइप की कॉल में हम भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु कोई समय ऐसा आ जाए कि वो स्काइप वाले 25 की जगह 50 कर दें। आप सबको समय याद होगा जो डिवोटीज हमारे साथ चल रहे थे। 2021 में हम जूम पे आए, 100 कॉल्स, 100 डिवोटीज हुए, और फिर जूम का कुछ इश्यू आ गया। फिर हम गूगल मीट पे शिफ्ट हुए, हमें 250 की कैपेसिटी मिल गई, और भीषम पंचक के दौरान गूगल वालों ने कैपेसिटी बढ़ा दी और 500 का कॉल ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया। और इस समय जो गीता जयंती पे स्पेशल समरी कोर्स किया गया, उसमें हमें 2 लिंक शेयर करने पड़े, और पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टिसिपेशन लेवल एक सत्संग में 650 डिवोटीज हमें दिख रहे थे। एक एक घर में 2-2, 3-3 लोग सुन रहे हैं, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि 1000 से 1500 लोग एक सत्संग में साथ में थे। ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि एक पर्सन जो एक समय पे अपने देश से दूर है, डिप्रेस हो जाता है, भगवत गीता पढ़ के पॉजिटिव होता है और अपने भाई या अपनी भाभी को भगवत गीता पढ़ाता है, उसके लिए ये कल्पना कर पाना कि कभी एक समय ऐसा आ जाएगा कि एक सत्संग में हम टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से 1000 से 1500 लोगों को भगवत ज्ञान को बांट पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ 2021 में। 2021 में नितिन जी को चंबा में गौ सदन है, उसका प्रेसिडेंट भी घोषित किया, तो गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से गौ सेवा भी शुरू हो गई। और वस्त्र सेवा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की डेटीज चंबा में स्टैब्लिश की गई हैं गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से। उसमें हमारे गोलोक एक्सप्रेस के बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज, रेणु जी, प्रीति जी, नीलू जी, सब लोग मिल जाके वहां पे वस्त्र सेवा करते हैं। इसके अलावा भोग लगाने का भी वहां पे नितिन जी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जहाँ जुलाकड़ी में मंदिर है, उसके आसपास के घरों में, है ना, 25 से 40 परिवारों को भोग लगाने की सेवा में बेसिकली अपॉइंट किया गया। और डिवोटीज बहुत खुशी खुशी से बढ़ चढ़ के ईश्वर का भोग लगा रहे हैं मंदिर में जाके,
1 फैमिली पर डे। उस तरह से भी भक्ति का जो वातावरण है वो फैलता जा रहा है। हमारा मंत्र बॉक्सेस पहली बार कस्टमाइज हुआ, जहां गोलोकियंस को मौका मिला अपनी प्यारी प्यारी आवाजों में डिफरेंट मंत्रास हुए। वो मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है, हमारे पास सैंपल्स आ गए हैं, और जैसे जैसे हमारे पास वो आएंगे उसकी जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगले साल हम बढ़ाएंगे। तो ये भी एक बहुत डिफरेंट चीज हुई कि इस साल हमारा नया मंत्र बॉक्स डेवलप हुआ, बिकॉज गोलक एक्सप्रेस का लक्ष्य घर घर मंदिर में मंत्र बॉक्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। हमारी माला, हमारा बैग माला, और हमारा टेलीकाउंटर, और हमारा एक मंत्र बॉक्स, राइट। क्योंकि वो ऐसा हथियार है कि वो चला जाता है जहां धीरे धीरे कैसे लोग डिवोशनली आगे बढ़ जाते हैं। सो ये सब चीजें हुई हैं, बहुत सारी और भी चीजें हुई होंगी। हमारा प्रचारक ग्रुप, गोलक एक्सप्रेस एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल भी है, तो हमारा प्रचारक ग्रुप है वो 300 ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस हो गई उसकी। खाली कार्तिक मास से लेके अभी तक 100+ डिवोटीज उसमें प्रचारक ग्रुप में आए हैं। हमारे ऑन एन एवरेज 30 to 50 सत्संग ग्रुप्स लीड हो रहे हैं, जिसमें कुछ हजार लोग भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, और साथ साथ में होलिस्टिक एजुकेशन, लाइफ के फंडे, इस तरह के टॉपिक्स को भी समझ रहे हैं, दोहाज, रामायण, उस सब में भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन हुई। कहने को बहुत कुछ है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि गोलक एक्सप्रेस वाज नथिंग मोर देन जस्ट ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। और इसके लिए सबसे पहले तो ये जो भी हो पाया, जैसे मैं आप सबको क्या कहता हूं, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। तो भगवान श्री हरि की ऐसी विशेष कृपा है कि उनकी कृपा से जीरो भी हीरो बन जाते हैं भाई। यही हम देख पा रहे हैं 2021 में। ऐसी ऐसी चीजें होगी जो हमने कभी इमेजिन ही नहीं की थी, 2021 में हम वो अचीव कर पाए हैं। और इस मंच से पूरे के पूरे गोलक एक्सप्रेस परिवार में सारे सीनियर टीम हमारी, सबसे पहले तो मैनेजमेंट टीम में नितिन जी, निमिष जी, रूपाली जी, प्रीति जी, है ना, और जितनी भी हमारी सीनियर टीम है, राइट, मेरी मदर, मेरे फादर को आभार, सारी सीनियर टीम जो प्रचार कर रहे हैं, मतलब खून पसीना बहाया उन्होंने एक ही लक्ष्य बना लिया कि हमने घर घर मंदिर का सपना पूरा करना है। चाहे वो नीलम जी प्रेम जी हो, चाहे वो विजय जी अविनाश जी हो, चाहे वो निधि जी हो, चाहे वो रेणु जी हो, चाहे वो नीलू जी हो, एंड द लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल डिवोटीज गोज ऑन। आज गोलक एक्सप्रेस जो भी अचीव कर पाया, इसमें भगवान की विशेष कृपा, और वो विशेष कृपा कैसे प्रकाशित हो रही है, वो प्रकट हुई है, इतने प्यारे प्यारे गोलोकियंस का साथ मिला है। और आप सबका भी आभार। किसी ने कविताएं सुनाई, किसी ने वीडियोस बनाए, किसी ने पॉडकास्ट की सेवा की, किसी ने अपनी फ्रेंड को जोड़ा, किसी ने अपनी सिस्टर को जोड़ा, है ना, अलग अलग तरह से आपने भी ब्यूटीफुल प्रोग्रेस की है, ब्यूटीफुल डेडिकेशन शो की है। आप सबका भी शत शत नमन। कोई भी चीज लाइफ में अगर मास मूवमेंट तक पहुंचती है, सुपर सक्सेसफुल होती है, कभी भी वो एक पर्सन का प्रयास नहीं हो सकता। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मेहनत करते हैं, प्योरिटी से और यूनिटी से अगर हम चलेंगे, एक ही लक्ष्य बना लें हम सब लोग। हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? जोर से, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। नशा मुक्त समाज चाहिए गोलक एक्सप्रेस को। नशा बचे तो कौन सा बचे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही नशा चाहिए हमें सोसाइटी में, ईश्वरीय प्रेम का नशा। और कोई नशा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन का नाश होना चाहिए, घरों से कलेश दूर होना चाहिए, ये मानसिक रोग खत्म होने चाहिए, सारे समाज को कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। इस तरह की रेजोल्यूशंस मैं आप सबके साथ भगवान को साक्षी मान के लेता हूं कि मैं इस पूरे प्रयास में जो भी योग्यता प्रभु मुझे देंगे, मैं अपनी तरफ से कोई भी ढील नहीं बरतूंगा। और 2021 में जो हम अचीव कर पाए हैं जगत कल्याण के लिए, वो प्रभु के चरणों में समर्पित। और ये मेरा वादा है प्रभु से और आप सबसे, क्योंकि प्रभु ने मुझे इतना दिया है कि मैं हमेशा नितिन जी को कहता हूं कि मैं कैसे भगवान का थैंक यू करूं। बस इतना ही तो हम कर सकते हैं, हम कम से कम सेवा तो ढंग से कर लें। इतना ब्लेस्ड बनाया भगवान ने हमें। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं भगवान को साक्षी मान के कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर के लक्ष्य में मेरी जो आहुतियां हैं इस साल के कंपैरिजन में 2 गुना बढ़ने वाली हैं। और यही उम्मीद मैं आप सबसे रखता हूं गुरु दक्षिणा के रूप में कि आपने भी अब स्वार्थ का त्याग कर देना है। मेरा फायदा हो जाए, मेरे घर वालों का फायदा हो जाए, नहीं, हम सबका कल्याण हो। हम सब एक ही परिवार हैं
और हम सब ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़े और घर घर में खुशियां आए, कलह कलेश का नाश हो और क्या हो, प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार हो। और क्या कहें हम सब लोग, जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद्र बोले, जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद्र बोले। देखिए, चैतन्य महाप्रभु और वर्ल्ड में सारे महात्माओं का एक ही संदेश है, हमें खुद भी जागना है। हम माया की निद्रा में सोए पड़े हैं भाई करोड़ों जन्मों से, हमें खुद भी जागना है। फैमिली और फ्रेंड्स को जगाइए, क्योंकि संसार में अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी, क्या आप ब्रह्मा जी भी बन जाओगे, तब भी दुखालय से बाहर नहीं निकलोगे, तभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। उस सेटिस्फेक्शन को हम एक ही तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मछली खुश तभी रह सकती है जब वो समुंदर में रहे। मछली को जकूजी दे दो, पेडिक्योर मेडिक्योर कुछ भी करा डालो, सोना हीरे जवाहरात, वो खुश नहीं रह सकती। सिंपल मैसेज है, कंफ्यूज नहीं करना है। सोसाइटी को बड़ा कंफ्यूज कर रखा है लोगों ने, पता नहीं क्या है ये भक्ति है स्पिरिचुअल। बहुत सिंपल है, एक ही हमारे परमेश्वर है, उनको अलग अलग नामों से संसार जानता है, और उनके रिश्ते में हम भूल गए हैं उस रिश्ते को जो हमारा परमानेंट रिलेशन है। उसको जागृत अवस्था में हम 2021 में लाने का हमने हजारों लोगों के लिए प्रयास किया। भगवत कृपा से हम सफल हो पाए। सफलता एकादशी की जय। और सफलता एकादशी पे ये प्रभु के चरण कमलों में एक विनीत सी प्रार्थना कि प्रभु ये सफलता जो है वो दिन रात चौगुनी तरक्की करती जाए, और जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जगत कल्याण में, अगले साल हम कम से कम 2 गुना या 4 गुना कर पाए। क्या आप सब इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं? क्या आप सबको 2022 में जो गोलोक एक्सप्रेस की भगवत प्रेम की एक सुनामी आने वाली है, कृपा बरसने वाली है, क्या आपको दिख रही है? मुझे तो उसकी आहट सुनाई देना शुरू हो गई है। अगर आपको सुनाई दे रही है तो जागिए भाई, कृपा बरसने वाली है। और आप सबको चुना गया है सेवा करने के लिए। आप में से किसी ने भी ये नहीं सोचना है कि आप तुच्छ हो, आप सबने सोचना है कि हम सबको प्रभु ने प्यारी प्यारी सेवाएं दी हैं। हम सब तुच्छ तो हैं, लेकिन प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमें क्या दे रहे हैं, अपनी सेवाओं में लगाया है। घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहा है भाई, मनुष्य योनि मिल चुकी है, भारत में जन्म मिल चुका है, घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहे हैं, है ना। शास्त्र की बातें जो समझ नहीं आती लोगों को, वो आम भाषा में समझ आ रही है आपको, और आप में से बहुत सारे लोग उसको आगे बांट पा रहे हो सिंपल भाषा में। हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रही है, विशेष कृपा, इससे ऊपर कोई कृपा कोई नहीं होती, वो हो चुकी है हम सब पे। तो 2021 में इन ब्लेसिंग्स के लिए भगवान श्री हरि का एक बार फिर से आभार, कोटि कोटि नमन। आप सबको भी बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, आप सबके योगदान के लिए बिल्कुल सच्चे दिल से मेरा और सारी गोलक परिवार का धन्यवाद। और 2022 में हम सबको क्या करना है, और जोरों शोर से क्या होना चाहिए, प्रचार और प्रसार, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। इसका सूत्र कहाँ रहेगा, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जितना हम बदलेंगे, हमारे माध्यम से संसार बदलेगा। ये ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है, ये होके रहेगा। बहरी है गंगा भाई, आप भी थोड़ा सा डुबकी लगा लो, यश मिल जाएगा आपको। बस ये याद रखना कि निमित्त मात्र हो आप। भगवान ने बहुत ब्यूटीफुल प्लान हम सबके लिए बना रखा है। सो एक बार फिर से आने वाले साल के लिए आप सबको, आप सबके परिवारों के सहित हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। ईश्वर की कृपा बरसती रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा। तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में, जहां आपको मौका दिया जाएगा, बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस में हम हमेशा एक 2-वे इंटरैक्टिव मॉडल को अलाइव रखना चाहते हैं, जहां आपको सुना जाए, हम जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूं मेरा आप सबके साथ एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप हो, मैं समझ सकूं आप सब कहाँ हो, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो। आपको कभी ये ना लगे कि मैं कोई पता नहीं कौन हूं, आपको ये लगना चाहिए कि मैं आपका एक ब्रदर हूं, मैं आपका एक फ्रेंड हूं, राइट। हमारा रिलेशनशिप उतना इंटीमेट होना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि बीच बीच में रुक के हम आपको स्पेशल सत्संग दें, जहां आप अपनी बात रखो,
हम आपको सुने, सब आपको अप्रिशिएट करें, आपको मोटिवेशन दी जाए, आपके लिए ब्लेसिंग्स मिले, आपको आपके लिए प्रेयर्स की जाए कि आप और बढ़ चढ़ के डिवोशन में आगे बढ़े। संसार में इतनी नेगेटिविटी है, इतनी निंदा मिलती है डिवोशन करने वालों को, तो मेरे दिल में एक डिजायर थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ डिवोशन करने वालों को सराहना दी जाए, ताकि जब उनको समाज जूते मारेगा तो कम से कम उनको लगे चलो यार एक जगह तो कोई मलहम लगा देता है। राइट, हर जगह तो जूते पड़ते हैं, एक जगह तो कुछ मीठा सुनने को मिल जाता है। अदरवाइज डिवोटीज की ना लाइफ बड़ी मुश्किल बना दी जाती है समाज में। घर में लोग 6 घंटे अखबार पढ़ लेंगे ना, न्यूज देख लेंगे, कोई कमेंट नहीं मारेगा। अगर आपने 1-2 घंटे सत्संग कर लिए, माला कर ली ना, सारे कमेंट, घर बार छोड़ दोगे, हर समय भक्ति ही करते रहते हो। बहुत होता है, बड़ा दुख होता है मुझे कि संसार यहाँ तक पहुंच गया, कलयुग है, क्या करें हम। बट हम ये कर सकते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म में एटलीस्ट हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करके मोटिवेट रखें, ताकि हम संसार की नेगेटिविटी से स्ट्रांगली डील कर सकें और एक सुंदर से समाज का निर्माण कर सकें। तो अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शंस वाले पार्ट में। इस साल की आपकी क्या ब्लेसिंग्स रही, है ना, आप कैसे जुड़े थे, ब्लेसिंग्स क्या रही, और 2022 में आप क्या रेजोल्यूशन लेना चाहते हो, जिसके लिए आप चाहते हो कि हम पूरी फैमिली आपके लिए प्रेयर्स करें, है ना। समय का आदर रखिएगा, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, ताकि हम बाकी सबको भी सुन सकें। सबसे पहले हम मौका देंगे, हमारी स्टार परफॉर्मर है मानी गुहा जी, वेस्ट बंगाल से, जिनके माध्यम से, कृष्णिका जी के माध्यम से बंगाल में प्रचार की गति बढ़ती जा रही है। तो मानी जी, इस मंच से आपकी भी वंडरफुल सेवाओं के लिए शत शत नमन, और कृपा आप पे बरसती रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? रेणु गुप्ता जी, प्लीज वीडियो को ऑफ कर लीजिए। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सभी को सफलता एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके साथ हैप्पी न्यू ईयर। निखिल सर ने आज बिल्कुल एक सही बात कही है कि 2021 में कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सारे जो जीरो थे वो हीरो बन गए। तो ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर भी बरसी, भगवान श्री हरि ने मुझे जीरो से हीरोइन बना दिया। तो बहुत ज्यादा कृपा आई इस साल, अनगिनत, मैं गिन भी नहीं सकती, जिनमें से कुछ मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि 2021 में मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि मैं 16 माला करूंगी, ठीक है। पर हुआ ये कि 16 माला तो मेरी मिनिमम रही, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 80, कभी 108, 120, 130, पता नहीं अनगिनत चैंटिंग मैंने किया। स्पेशली कार्तिक मास में चैंटिंग की भरमार हुई, मैंने बहुत ज्यादा माला की इस महीने। और उसके साथ जो मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि मैं बढ़ चढ़ के सेवा में पार्टिसिपेट करूंगी, और मैंने बस सोची थी कि मैं बस एक ही वीडियो बना पाऊं इस साल, तो काफी है मेरे लिए। पर भगवान की ऐसी कृपा रही कि 6 महीने में मैंने 20 वीडियोस बना ली, और सारी कैटेगरी में मैंने वीडियो बना ली, डेवलप कर लिया। बहुत खुशी मिली मुझे, बहुत सारा एप्रिशिएशन मिला। और जैसे कि सर ने कहा कि मेरी ननद कृष्णिका के हेल्प से हम बंगाल में जो मॉर्निंग सत्संग पॉडकास्ट होते हैं उसको बंगाली वर्जन में हम उसको पॉडकास्ट बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक दिव्य अनुभव भी रहा। क्योंकि हम जब जुड़े थे, मैं और मेरी ननद कृष्णिका, उस वक्त हमारी यही इच्छा थी कि ये सिर्फ हिंदी तक क्यों सीमित रहे, हिंदी लैंग्वेज में क्यों सीमित रहे, इसको बंगाली में भी होना चाहिए, ताकि बंगाल की जो डिवोटीज है वो भी इसका आनंद ले पाए। तो भगवान श्री हरि ने हम दोनों को माध्यम बना के ये दायित्व सौंपा हमारे ऊपर, और हम ये कर पाए 2021 में। इसके लिए हमारे मेंटर एशा मैम, रेनू मैम, और हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर और हमारे रेस्पेक्टेड मेंटर निखिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जो रेवोल्यूशन लिया था उसमें से कुछ सक्सेस भी नहीं हुआ, जैसे कि मैं इस साल भागवतम का सेल्फ स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी, वो कंप्लीट नहीं हुआ। 2 स्कंध मेरी बाकी है, और 2022 में मैं चाहूंगी कि भागवतम पूरा कंप्लीट करके मैं चैतन्य चरितमृत भी कंप्लीट कर पाऊं, ये है। और मैं जो 16 माला मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसको मैं डेली बेसिस में मैं 32 माला करना चाहती हूँ। और
ऐसे ही भगवान श्री हरि मुझे सेवा का मौका दे और मैं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करूं सेवा में, और घर घर मंदिर, मन मन मंदिर का ये जो सर जी का लक्ष्य है, ये जो हमारा लक्ष्य है, इसको सफल करने में अपना पूरा योगदान करूं। यही मेरी श्री हरि से प्रेयर्स रहेगी और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर मेरे लिए माला करना, ताकि मैं इस संकल्प को सफल कर सकूं। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मानी जी, आप और कृष्णिका जी मिलके जो वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस आप कर रहे हो, दैट इज हाईली इंप्रेसिव। बहुत पोटेंशियल है। आप 20 वीडियोस आपने शूट कर लिए, मॉर्निंग सत्संग को बंगाली में कन्वर्ट कर रहे हो, इतने सारे डिवोटीज को आप कृष्णिका जी मिलके मोटिवेट कर रहे हो। अब तो बंगाल में आई थिंक 8-10 डिवोटीज की टीम भी बन गई है ना। सो वेल डन। और आप खूब हरिनाम कर रहे हो और ऐसे ही आप 2022 में और आगे बढ़ोगे। हम मिलजुल के आपके लिए प्रेयर्स करेंगे और आपकी फैमिली के लिए भी। सबको हैप्पी न्यू ईयर, ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। हरी हरी बोल। चलिए अब हम वेस्ट बंगाल से चलते हैं जम्मू, अनीता जी के पास। अनीता जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। अनीता जी, आज आपकी आवाज नहीं आ रही फॉर सम रीजन। आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई बात, आप मैं म्यूट कर रहा हूं आपको, एक मिनट अनम्यूट कीजिएगा आप फिर से। अब मैंने म्यूट किया आपको, अब म्यूट अनम्यूट करो। थोड़ी सी तो कम है। आप कॉल को ना क्विट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए अनीता जी, तब तक मैं एक रिव्यू ले रहा हूँ और। ठीक है, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चंदा जी हैं हमारे साथ। चंदा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड होल हरी फैमिली। हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भैया, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और भगवान जी की बहुत कृपा हो रही है, बहुत असीम कृपा हम अनुभव कर पा रहे हैं। मैं 2017 से गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप के साथ कनेक्टेड हूँ, और लास्ट ईयर तो मेरे लिए एक जैकपॉट की तरह था कि मैं इतना ज्यादा डिवोशन में प्रभु की कृपा से प्रोग्रेस कर पाई। मैंने चैंटिंग करना ज्यादा स्टार्ट किया। इनफैक्ट एक राउंड चैंटिंग करना तो मुझे हमेशा यही लगता था कि एक पहाड़ को फ्लैट करने के बराबर है, लेकिन प्रभु की मैंने इतनी असीम कृपा अनुभव करी कि मैं 104-8 राउंड्स तक भी पहुंच पा रही थी और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी। मेरी फ्रेंड्स मुझसे बहुत इंस्पायर हो रही थी कि उनको ऐसे लगने लगा कि शायद इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, क्योंकि ये इतना हैप्पी रहती है और इतना प्रॉब्लम्स को मैं अब इतनी इजीली टैकल कर लेती हूँ। लेकिन मुझे ये समझाना भी उनको आ गया कि ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में होती है, बट उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं ये हमने सीख लिया। और इनफैक्ट अब मुझे कोई कोई बात टेंशन वाली लगती ही नहीं। जब से मैंने भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीमार है तो हम पहले कितना स्ट्रेस फील करते थे कि यार अब ये बीमार है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम कितना इरिटेट होते थे कि अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। बट भागवत गीता पढ़ते पढ़ते इसका आंसर भी मुझे खुद से मिल गया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट हम किसी के लिए चैंटिंग कर सकते हैं। पहले अगर कोई कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती थी या किसी के लिए हम कुछ करना चाहते थे बट नहीं कर पाते थे, तो अब मैं बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट होती हूँ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, प्रभु की कृपा है। हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं और उसके बड़ी जल्दी अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। और साथ में कार्तिक मास में मैंने बड़ा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखा, बहुत मैंने ब्लेस को फील किया। मेरी फैमिली में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया। मेरी दोनों डॉटर्स बड़े अच्छे से जो है वो पूजा करने लग गई और बहुत ही मुझे अच्छा लगने लगा। और साथ में भागवत गीता का अध्ययन करते करते जो है मैंने पाया कि जैसे हम लोग कहीं पे भी बैठे होते थे, जब मेरी फ्रेंड्स वगैरह नेगेटिव बातें करती थी तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती थी कि ये लोगों को नेगेटिव चीजें दिखती हैं, लेकिन मुझे तो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं साक्षात, और बहुत ही ब्लेसिंग्स, सुपर हिट ब्लेसिंग्स जो है मैं बार बार अनुभव कर पा रही हूँ। और भैया अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले ही कि हम लोगों ने अपने ऊपर नहीं मतलब हमने अपनी डिवोशन को आगे नहीं बढ़ाना है, साथ साथ में बाकियों के ऊपर बढ़ाना है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी थोड़े 1-2 दिन पहले ही
मैं एक भजन सुन रही थी। अब भजन को लेके भी मेरी जो भाव है वो बहुत बदल गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है भजन सुनना, और मुझे रोना आता है, भगवान जी की भक्ति करना अच्छा लगता है। और मैं ब्रेकफास्ट बनाते बनाते भजन सुनते हुए रो रही थी, और मैं भगवान जी को बोल रही थी कि भगवान जी, अब मुझे ना पागल बना दो, कि मैं आपके प्यार में पागल हो जाऊं और मुझे कुछ भी समझ में ही ना आए, इतनी बेवकूफ हो जाऊं कि बस मुझे एक ही चीज समझ आनी चाहिए कि बस मुझे आपसे प्यार करना है, आपकी तरफ मैं अट्रैक्ट हूँ, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए दुनिया में। तो भगवान जी ने वहां एकदम से जैसे मेरे साथ बात करी, उन्होंने बोला कि तुम क्यों इतनी लालची बन रही हो, क्यों अपने बारे में सोच रही हो, क्यों तुम सेवा नहीं करना चाहती। और मैं ना एकदम से मेरे अंदर पावर आ गई कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे अपने बारे में क्यों सोच रही हूँ कि मैं ही भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं, मैं ही भगवान के चरणों में गिर जाऊं, बाकी सारे क्यों नहीं, मतलब हम साथ में मिलके क्यों नहीं चल सकते। तो मुझे ये वाला रियलाइज हुआ कि बिल्कुल हमने सबको साथ में लेके चलना है। और 2022 के लिए मेरे रेजोल्यूशन यही थे कि मैंने भगवान जी से शुद्ध भक्ति एवरीडे मांगनी है कि प्रभु, मतलब हम मेटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे ना भागे, माया हम पे अटैक ना करे, और हम लोग जो है भगवान जी से शुद्ध भक्ति मांगे, बस सिर्फ शुद्ध भक्ति। और साथ में मैं अपना थोड़ा फिजिकल हेल्थ पे भी अपना फोकस करना चाहती हूँ, ज्यादा पानी पीऊंगी। हम लोग लेडीज अपनी हेल्थ के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, बट अब मैं इम्प्रूव करूंगी कि मैं ज्यादा पानी भी पीऊं और भगवान जी के साथ कनेक्शन ज्यादा बनाती रहूं। और आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी बहुत इजी सिंपल रेजोल्यूशन ले सकते हो कि भोग लगा के खाना चाहिए, या भोग लगा के हर एक चीज को यूज करनी चाहिए। भोग लगाने से हर एक चीज जो है वो अमृत की तरह बन जाती है, जिससे हमारी नेगेटिविटीज दूर हो जाती हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर चंदा जी, आपको, पूरी फैमिली को। और आप भी बिल्कुल स्टार परफॉर्मर बन गए हो, जोश बढ़ता जा रहा है आपका, प्यारे प्यारे भजन आप सुनाते रहते हो हम सबको, और बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस आपने बनाए। आप काव्या को भी बड़ा मोटिवेट आपने किया, बहुत सारे आपके माध्यम से देखिए पूरी फैमिली जुड़ गई वहां। वंदना जी भी मोटिवेट हो गई, अंशिका भी मोटिवेट हो गई, किरण छाबड़ा जी तो पूरा सत्संग लीड करना शुरू हो गए, नीलम जी अलग तरह से बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो बहुत प्यारी प्यारी चीजें आप अचीव कर पाए। और ये जो भाव आया ना आपको, ये प्रचारक का भाव है कि नहीं नहीं, मैं खाली अपने बारे में क्यों सोचूं, मैं सबके बारे में क्यों ना सोचूं, है ना। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। एंड 2022 में मुझे पक्का यकीन है कि आपका एक डिफरेंट लेवल आने वाला है डिवोशन में। आप बहुत सारे लोगों को गाइड कर पाओगे, इंस्पायर कर पाओगे। हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। चलिए अनीता जी को फिर से मौका देते हैं। अनीता जी। नहीं अनीता जी, आपकी ना कुछ, क्या आपने कोई डिवाइस यूज कर रहे हो अलग, आपकी आवाज नहीं आ रही है आज। सच में अगर काउंट करूं मैं अपनी ब्लेसिंग्स को, तो ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं और बड़ी सारी चीज़ें मैंने इस साल में अचीव की 2020 में। आप सबको आ रही है अनीता जी की आवाज, या बहुत कम है आ रही है। नो भैया, नहीं आ रही है, लो है, हल्की आवाज आ रही है। लो, हेलो वॉइस। अनीता जी आपका ना वॉइस में ना इशू आ रहा है कोई आज, डिवाइस का इशू है आपके। आपका बेटे या किसी के और लॉगिन यूज करो, अभी आप सेम लॉगिन से आ रहे हो, लॉगिन का इशू हो जाता है। आपने ईयर प्लग तो लगाया नहीं है ना, कोई वायर तो नहीं लगाई फोन में, तो आवाज नहीं सुन पा रहे हम आपके ना। आप किसी और आईडी से ज्वाइन कीजिए, अपने बेटे की आईडी से ज्वाइन कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, तब तक एक और डिवोटी को सुनता हूं मैं, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर एनीवेज, हरी बोल। चलिए हम नेहा जी को सुन लेते हैं पुणे से। नेहा जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच निखिल जी, ये सुनहरा मौका देने के लिए। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं नेहा गुप्ता, पुणे से। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ 2021-18 में यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी, और गोलोक एक्सप्रेस इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है जो हमें भगवद गीता जी का नॉलेज तो देता ही देता है, और साथ हमें इनेबलिंग और एम्पावरिंग भी करता है। क्योंकि ये मैंने बहुत अपनी लाइफ में फील किया जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। तो उसी से रिलेटेड थोड़े से एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो जिस टाइम मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहा 2021, क्योंकि कोविड चल रहा था और बहुत ही सभी लोग परेशान थे, डिस्टर्ब थे।
लेकिन मेरे साथ तो एक ये मुझे वरदान के रूप में मिला कि मुझे गोलोक एक्सप्रेस इतना प्यारा डिवाइन प्लेटफॉर्म मिला जिसने मेरी आज लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो एक लड़की हमेशा ये सोचती रहती थी, अरे लाइफ में कुछ नहीं कर सकती और तू तो किसी भी लायक नहीं है, लेकिन आज ये लगता है कि नहीं, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि हमें ईगो होता है और हम ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन भगवत गीता जी का अध्ययन करके मुझे एक बात जो रियलाइज हुई कि हमारे अंदर का समर्थ वो प्रभु है, तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा से मैं इस बात को जल्द ही समझ गई, बहुत ही कम टाइम में, और मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की प्रेमा भक्ति और सेवा करनी है और मेरे लाइफ का किसी भी तरह का और कोई पर्पस नहीं है, मुझे सिर्फ यही करना है। तो मेरे लिए 2021 एक वरदान के रूप में साबित हुआ जिसने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। प्रभु के साक्षात मुझे दर्शन भी हुए, मुझे सपना भी आया कि प्रभु ने मुझे अपने साथ का रिलेशन भी बताया कि आप मेरी सखी हो। मैं हमेशा उन्हें सखा के रूप में ही देखती थी। तो मुझे हमेशा ये लगता कि भगवान जी तो ना इतना सब कुछ करते हैं, मैं कैसे उनको सखा बोलूं, एक ये भी फीलिंग आती थी। लेकिन जब भगवत गीता जी का अध्ययन किया तो ये बात भी रियलाइज हुई कि नहीं, हमारा तो शाश्वत जो संबंध है, जो शाश्वत हमारा स्वभाव है, वो तो हमारा प्रभु जी के साथ एक रिश्ता है हमारा, लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में आके भूल जाते हैं उस रिश्ते को। बट जब हम भगवत गीता जी का अध्ययन करते हैं, हरि नाम की चैंटिंग करते हैं, हमारा रिश्ता स्ट्रांग हो जाता है प्रभु जी के साथ। एक हमारा जो कनेक्शन है वो डे बाय डे स्ट्रांग होता है और हम बहुत सारी चीजें जो पहले हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हमें बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, हर एक चीज में प्रभु जी की प्रेजेंस फील होती है। तो मेरे लिए बहुत ही प्यारा रहा। तो मैं रेजुलेशन आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2021 में कार्तिक मंथ हुआ, उसमें जो भी रेजुलेशन मैंने लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्हें कंप्लीट किया। श्री हरि की कृपा से वो मैं कर पाई। और 2022 में जो मैं रेजुलेशन लेना चाहती हूँ वो है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उसे मैं कर पाऊँ और रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ इस स्पिरिचुअल के पाथ पे मैं आगे बढ़ पाऊँ। और सेवा जो कि मेरा बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है और पार्ट है लाइफ का, कि मुझे सेवा जब मिलती है तो मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे लगता है नहीं, मुझे सेवा ही करनी है, बस मुझे और कुछ नहीं करना लाइफ में। और सेवा मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब अंदर से एक मेरे लिए ऐसी एनर्जी बूस्टर हो जाती है कि मुझे ऐसे लगने लगता है कि देखो मैं घर के भी काम कर पा रही हूँ, सब कुछ मेरे से हो पा रहा है, और ये कैसे हो पा रहा है। फिर ये रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, ये तो प्रभु की प्रोटेक्शन है, स्ट्रेंथ प्रभु दे रहे हैं, विल पावर दे रहे हैं जो हम कर पा रहे हैं। तो आप सबसे भी मैं यही प्रेयर्स करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे लिए भी प्रेयर्स कीजिए कि मैं अपनी रेजुलेशन को 2022 के कंप्लीट कर पाऊँ और अपने गुरु का जो सपना है हर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर पाऊं। लास्ट में थैंक यू सो मच माय मेंटोर्स विजय अंकल जी, अविनाश आंटी जी, उनको शत शत नमन। नितिन जी, निमेश जी, प्रीति जी, निखिल जी, आपको कोटि 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 बार प्रणाम। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत कम समय में नेहा जी आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, विशेष कृपा बरस रही है आपके ऊपर भी, जोश आप में बहुत है, ये जोश बढ़ता रहे, आपकी डिवोशनल प्रैक्टिसेस और अच्छी हों, सत्संग साधना सेवा में और आगे बढ़े आप, यही ब्लेसिंग्स हैं। और सब लोग अपनी कुछ माला जरूर डेडिकेट करें नेहा जी की भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। हरी हरि बोल नेहा जी, जरूर मैं भी आपको प्रेयर्स में रखूंगा। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। चलिए एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, अनीता जी के पास जाते हैं। अनीता जी आप हैं अभी हमारे साथ? हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा निखिल जी। हाँ जी। आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है नेटवर्क इश्यूज की, कोई सॉरी फॉर बात। दैट। जी, ये ईयर मेरे लिए बड़ा एक ब्लेसिंग्स की तरह रहा है और जितनी ब्लेसिंग्स काउंट करूं मैं उतनी ही कम है। बिल्कुल ये ईयर की स्टार्ट की बात करूं तो मैं बड़ी कम माला कर पाती थी, 8 माला, और वो भी बीच में मेरी बीच बीच में कभी ऐसा पीरियड आया मेरे फादर एक्सपायर हो गए और वो मेरी माला छूट गई बीच में। लेकिन प्रभु की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि साल के अंत तक आते आते इस साल में जो है वो 8 to
8 से 16 माला अभी तक कर पा रही हूँ। अब वो 16 माला करते मेरे को काफी देर हो गई है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरी जो रेगुलरिटी है मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊं। करती 16 प्लस हूँ, लेकिन 16 तो डेफिनेटली करती हूँ। और अगले साल के लिए साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 2021 में कोशिश है कि इसको मैं डबल कर पाऊं। और जैसे एकादशी में मैंने 51 माला का टारगेट रखा है और वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ और अचीव करती हूँ। तो जब नेक्स्ट ईयर हो 2022 में ये बढ़कर जो है वो डबल हो जाए प्रभु की कृपा से, इसके लिए प्रेयर्स भी करती हूँ और आप सब भी मेरे लिए प्रेयर्स करें। इस साल मैंने जो लास्ट ईयर एक ग्रुप शुरू किया था 2021 में, वो मेरा ग्रुप लीड करते हुए कंप्लीट हुआ भागवत गीता का एक सेशन। और नेक्स्ट जो है भागवत गीता का दोबारा से राउंड शुरू करने का मेरे को संतोष जी के साथ मौका मिला और वो बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। ये भी एक ब्लेसिंग्स की तरह है। इस साल मेरे पंजाबी के और हिंदी का स्पिरिचुअल जर्नी का पॉडकास्ट आया है और नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा यही टारगेट है कि मैं जो बाकी अपने पॉडकास्ट है वो भी कंप्लीट करूं और वीडियोस भी कंप्लीट कर पाऊं। और साथ में क्या कहते इस बार एक इनेबलिंग सेशन हुआ, रूपाली जी आए थे हमारे घर में और उन्होंने बड़े अच्छे से मोटिवेट किया और कि पूरी एक टीम को साथ में लेके कैसे हम आगे जो है वो प्रचार को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी अपना जितना मैं योगदान दे पाऊँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी सेवाएं मुझे दी हैं, चाहे वो प्रेयर की सेवा हो, चाहे वो फेसबुक में कोलोकियन आर्ट शेयर करने की सेवा हो, ये सारी ब्लेसिंग्स मुझे, ये सारी सेवाएं मुझे इसी ही ईयर में मिली हैं। तो ये गोल्डन एक ईयर है मेरा और नेक्स्ट जो ईयर है वो मेरा डायमंड ईयर बन जाए और भी बढ़ चढ़कर मैं सेवाएं कर पाऊं। तो यही प्रेयर्स रहेंगी मेरी और सब जो भी कोलोकियन टीम है मेरी, उन सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत विशेस। और मेरे लिए भी प्रेयर्स करना कि मैं जो मेरे में कमियां इस साल रही, एक जो बहुत बड़ी कमी है निखिल जी वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मुझे अप्रिशिएट करना जो है वो बड़ा कम आता है। मेरे को अप्रिशिएट करना नहीं आता। सिंपल मैं बोलूंगी हाँ अच्छा है, करती दिल से हूँ लेकिन वो वर्ड्स में नहीं वो कर पाती। ये रूपाली जी भी मेरी वीकनेस जानते हैं पर मैं अभी तक इस पे वर्क नहीं कर पाई हूँ। मेरा यही रेजोल्यूशन है कि नेक्स्ट ईयर इस पे भी मैं वर्क कर पाऊँ। और हरी हरी बोल जी, थैंक यू वेरी मच। हरी बोल जी। हरी हरी बोल। अनीता जी आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अलग अलग सेवाओं में इन्वॉल्व हो, जोश आपका बढ़े। 2022 में आपको और जोश आए डिवोशन करने का, सेवाओं में आगे आगे बढ़ो। जम्मू में बहुत अच्छी टीम डेवलप होगी, आप सब मिलजुल के और प्रचार करो, प्रचार प्रसार, है ना। और जो आपने कहा ये वीकनेस है आपकी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है कि अगर हम सत्संग में सबके सामने, बिकॉज साक्षात भगवान होते हैं, अपनी कमी को मानना बहुत अच्छी बात है। फिर सब प्रेयर्स करेंगे आपके लिए और सब लोग जो सुन रहे हैं डिवोटीज को कुछ अपनी माला जरूर डेडिकेट करें। मैं भी आपको प्रेयर्स में रखूंगा नीता जी, और मुझे पूरा यकीन है कि 2022 में जहां भी आज हो आप वहां से 2-4 कदम जरूर आगे आओगे, जोश बढ़ेगा आपका। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड द होल फैमिली। थैंक यू फॉर ऑल योर वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब जम्मू से चलते हैं हम धर्मशाला, हमारे साथ उषा जी हैं। हरी हरी बोल। उषा जी आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैसे हैं? हरी हरी बोल। और पिछला साल कैसा गया आपका? म्यूट पे हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। हरी हरी बोल निखिल जी। आज हरी हरी बोल। सफलता एकादशी की आप सबको और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछला साल तो मेरे साथ तो काफी परेशानियों भरा था, पर आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हेलो। जी उषा जी, आप अच्छा अच्छा। सुनाई दे रहे हैं? हाँ, सुनाई दे रहे हैं। काफी परेशानियां थी मेरे को। मेरे हस्बैंड पहले तो आपको पता है उनको वो स्ट्रोक हुआ, देन वो गिर गए। और खैर एनी हाउ मैं उनको परेशानियों को मैं सोचती हूँ भगवान मेरी शायद परीक्षा ही लेते हैं इस चीज में। तो 2 साल से हम दिल्ली में ही हैं, अभी अपनी बेटी के पास ही हैं। पर खैर उसके बाद जो मैं आपका सत्संग हमेशा सुनती रही, बीच में थोड़ा टाइम मैं नहीं सुन पाई। पहले तो मैं रिव्यूज भी दे देती थी, पर अब रिव्यूज भी काफी टाइम से नहीं दे पाई हूँ। पर आज मैंने कहा कि नहीं, मैं आज बताऊंगी।
लास्ट है, साल का आखिरी मतलब दिन है, तो मैं आपको अपने इस साल का बताऊंगी थोड़ा बहुत। हमारी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आ गई हैं। कैमरा, हमारी लाइफ में भी काफी चेंजेस आ गई हैं और हमारे परिवार में परेशानियां आई, पर मैं उनको नहीं गिनती। अब अपनी ब्लेसिंग्स में जो चेंजेस आए हैं वो भी मेरे प्रभु की कृपा से मेरे हस्बैंड अब काफी ठीक हो गए हैं, काफी इम्प्रूवमेंट कर ली है। और हमारा जो सारा परिवार इकट्ठा होकर, जैसे आप बताते हो घर घर मंदिर, हर घर मंदिर, तो हमारे परिवार में हम सब बैठ के माला करते हैं और साथ में आरती भी करते हैं। तो उससे काफी हमारे आपस में जो है रिलेशंस भी अच्छे हो गए हैं सबके। और इन हस्बैंड भी अब थोड़ा सा वो भी पूरी माला बोलते हैं और आरती करते हैं और आपके सत्संग भी सुनने शुरू कर दिया। पहले तो उनको बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं पूजा भी 2 टाइम करती थी तो भी गुस्सा करते थे, बैठी रहती है भगवान के आगे। तो अब जैसे अब आपने बताया चलते फिरते सब मैं वैसे कर लेती हूँ और साथ में शाम को मेरा है पूजा पाठ करना, आरती करना, पूरा अपना वैसे करती हूँ जैसे आपने बताया। आपने बहुत मोटिवेट किया हमें हर टाइम टू टाइम। आपका मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। और मेरे परिवार में जो पोता है दिवेश जी का बेटा, वो भी इतने अभी 3.5 साल का है और उसमें इतने चेंजेस आ गए हैं। वो पूरा भगवान का नाम लेगा, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और नाम जाप में भी बोलेगा थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग उस सब चीज को देख के हम देखते हैं देखो कितना चेंजेस आ गया आपके सत्संग और ये सत्संग को सुन के। हमारे परिवार में काफी चेंजेस आए हैं। मेरा पोता भी और मेरा दोता भी, वो भी आपके सत्संग के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चों के सत्संग में जुड़ा हुआ है वो। और वो भी जब हम माला जाप करते हैं तो आ जाता है, बैठ जाएगा, माला हमारे साथ करेगा, आरती करेगा। तो आपकी वजह से हमारे परिवार में काफी चेंजेस आ गई हैं। और और क्या कहते हैं, हम सब अभी एक एक माला ही करते हैं और आरती करते हैं। पर मैं कोशिश करूंगी अब अगले जो नेक्स्ट ईयर 2022 है जो, उसमें हम अपने मालाओं को धीरे धीरे और बढ़ाएं और अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाएं। और अभी तो हम सिर्फ एक ही माला करते हैं दोनों, ये भी मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मैं भी कर लेती हूँ साथ में बैठ के उनके साथ। पर आपके सत्संग से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिली। मैं तो सब सुनती रही, आपके जितने हॉलिस्टिक्स वगैरह जितने भी आपके ये वीडियोस आते थे, वो जितने आप एक तो वीडियोस भी देख लेती हूँ और एक आप जब सारे ये सुनाते थे हमारे को डिप्रेशन के बारे में और ये सब जितने भी क्या कहते हैं ह्यूमिलिटी, डिप्रेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग, सेवा, साधना वगैरह, नाम जाप, तो मैं ये आपके सारे जो ये हॉलिस्टिक्स थे आप हमें सुनाते थे और मैं उसको बड़े ध्यान से सुनती थी। ये हमारी जो रियल लाइफ के साथ ही सारा रिलेटेड है। और जो आपने बताया ग्रेटिट्यूड का भाव होना भी बहुत जरूरी है। हर चीज में भगवान को थैंक्स करना चाहिए, सब चीज भगवान की दी हुई है और हम भगवान के ही बच्चे हैं। हमें प्रभु के प्रति जो है हमें अटूट विश्वास रखना चाहिए और भगवान के मर्जी के बगैर तो कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हमें भगवान कहते हैं आप अपनी ड्यूटीज करो और बाकी मैं देखूंगा। तो इतना ही मैं कहूंगी आपसे मेरी तरफ से इतना ही बहुत है आज के लिए। एक कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी तरफ से ऑल गोलकिंस को थैंक्स। निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। उषा जी सुन के बहुत आनंद आया और आपको पूरी फैमिली के साथ हैप्पी न्यू ईयर। आई नो आपका लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज रहा है, लास्ट कपल ऑफ ईयर बहुत डिफिकल्ट हैं, देवेश जी मुझे बताते रहते हैं अक्सर। बट यही कड़वा सत्य है इस संसार का, सभी लोगों को अलग अलग तरह से फंसे हुए हैं हम सब लोग। कोई एक्स प्रॉब्लम, कोई वाई प्रॉब्लम, कोई जेड प्रॉब्लम। बट इसी सिचुएशन के दौरान वो वैराग्य जागृत होता है। क्योंकि देखो अगर हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी ना बहुत, तो हम कभी भी डिवोशन नहीं करेंगे। ये अगर हम इतनी अनकंफर्टेबल लाइफ में भी हम डिवोशन को सीरियसली नहीं लेती है एज अ होल सोसाइटी,
हाँ जी, हाँ तो हम जी। यही सोचना है जो कबीर जी ने कहा कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख को अपने मित्र बना लेना है अपना, और उससे वैराग्य जागृत करना है कि हम सबके अंदर अटैचमेंट होती है, बेटे से, बहू से, पति से, बच्चों से, और ये करोड़ों जन्मों से चलता आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि अभी ये लग रहा है आपको ये सच, पिछले जन्म में जो हमारे हस्बैंड थे या वाइफ थी या बच्चे थे वो सच लग रहे थे। और एक जन्म में हमें जागना पड़ेगा कि अब मुझे सीरियस होना है, और ये दुख बड़े सहायक होते हैं उसमें। आज तक किसी को दुख के बिना वैराग्य नहीं प्राप्त हुआ, कोई आज तक दुख के बिना भगवान के रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाया। कोई एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको तो मुझे बताइएगा, कोई नहीं। देयर इज नॉट इवन वन एग्जाम्पल जो कोई महात्मा बन गया हो और उसको कष्ट न सहने हो। ध्रुव महाराज कैसे बने? कड़वी बातें सुनी ना सौतेली माता की, उससे बने। हाँ जी। राइट। बड़े रेयर सोल्स होते हैं, इनके पिछले जन्मों के कुछ अकाउंट होते हैं, तब उनके केस में ऐसा हो जाता है कि वो डायरेक्टली भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट जनरली अगर हम ये देखेंगे तो हमें दुखों से घबराना नहीं है। वो आए हैं, एटलीस्ट उससे वास्तविकता में पता चल रही है संसार की, संसार दुखालय है। अब अपना सुपर सोल लेवल पे फोकस कीजिए, जैसे आप कर रहे हो 2022 में। आपने जो प्रेयर्स की हैं, मैं तो चाहूंगा कि आप 2 की जगह 4 माला कर पाओ। आपकी जो एज है उसमें आपको हरिनाम बढ़ाना चाहिए, सभी को बढ़ाना चाहिए, पर आप लोगों की एज ग्रुप में ज्यादा होना चाहिए हरिनाम। बट फिर भी मिनिमम आप 2 करने की कोशिश कीजिए, और हम सब आपके लिए हरिनाम करेंगे कि आप एज अ होल फैमिली डिवोशन में आगे बढ़ें। और जो घर घर मंदिर हर मन मंदिर का हमारा लक्ष्य है, उसमें आप भी आने वाले समय में लोगों को मोटिवेट कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और बीच बीच में बात करते रहा कीजिए, वंस इन अ मंथ, वंस। थैंक हरे यू, हरे बोल, थैंक यू थैंक यू निखिल जी, जी। हरे हरे बोल जी। और अंकल जी के लिए भी प्रेयर्स करूंगा मैं। थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू। हरे हरे बोल जी। चलिए सुधा जी, हम पंचकुला चलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सुधा जी। मेरी तरफ से सभी गोलोकियंस को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 4th अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लूंगा। और फ्रेंड्स, मैं सुधा अग्रवाल पंचकुला से आज ये कहने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि जो गोलोक एक्सप्रेस की स्थापना हुई है वो भगवान के इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण ने निराशा में डूबे हुए अर्जुन को ये गीता जी का ज्ञान सुनाकर एक युद्ध के लिए तैयार किया था और विजय उसने हासिल की थी, उसी तरह आज निखिल जी आपका जो गोलोक एक्सप्रेस है हजारों लाखों लोगों को निराशा में जो डूबे हुए हैं जिंदगी में, उनको बाहर निकाल रहा है, उनको सही मार्गदर्शन कर रहा है। और इसके लिए मैं, जैसे कि हमारे डिवोटीज भी आकर खुद बताते हैं कि आपके जो प्रवचन सुनकर कितना उन्हें साहस मिला है, कितना उन्हें सही मार्गदर्शन हुआ है और वो निराशा से बाहर आए हैं, डिप्रेशन से बाहर आए हैं। इसलिए मैं गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी, को फाउंडर नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी और सभी जो बड़े बड़े स्तंभ है इस गोलोक एक्सप्रेस के, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और प्रभु से मेरी इस वर्ष की नव वर्ष की मंगल वेला में ये कामना है कि प्रभु जी जो हमारे निखिल जी ने सपना देखा है, घर घर मंदिर, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, वो सपना पूरा हो। मैंने जब गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था फ्रेंड्स, मेरे भी कुछ हालात ज्यादा बढ़िया नहीं थे। मेरे एक एक्सीडेंट के कारण मेरे घुटने का मेजर लिगामेंट टूट गया था और मैं कंप्लीटली बेड पर थी। तो मुझे डॉक्टर्स जो थे, कुछ डॉक्टर्स कह रहे थे कि सर्जरी करवानी मस्ट है, कुछ कह रहे थे सर्जरी नहीं होगी इस उम्र में। तो मैं बड़ी सस्पेंस में थी और आप समझ सकते हैं कि उस समय किस तरह की फीलिंग्स के बीच में से इंसान गुजर रहा होता है इस एज में। तो उस समय मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया और ये मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस ही था कि जिस दिन मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया लगभग उसी दिन से मेरा पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट शुरू हुआ और सही ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और डॉक्टर जो वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जिनके साथ की अपॉइंटमेंट मिलना बहुत कठिन था, बस एक डिवाइन एक्सपीरियंस ही था कि उन्होंने ही मुझे चेकअप किया और बोला कि आपका सर्जरी हम नहीं करेंगे। तो और उसके बाद मेरा धीरे धीरे मैं ठीक भी होने लगी। तो और ऐसे समय में जब पॉजिटिविटी के, आप समझते हैं कि कितनी नेगेटिव बातें इंसान के मन को घेर लेती हैं, लेकिन जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ में जुड़ी और विजय भाई साहब और अविनाश भाभी ने जो मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़कर जो मुझ पर उपकार किया, उसके लिए मैं उनसे तहे दिल से उनके लिए आभारी हूँ। और उनका सत्संग इतना बढ़िया रहा
कि उनके जो मुझे वो विचार देते थे वो सारा दिन मेरे अंदर काम करते थे, और मैं इस ग्रुप से अपने आप को, मेरी जो अटैचमेंट थी बढ़ती चली गई। मुझे पूरा आनंद आ रहा था गीता का ज्ञान पाने में। गीता जी का ज्ञान पाने की इच्छा मेरी पहले भी थी। मैं एक्चुअली अपनी भक्ति बढ़ाना चाहती थी, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर मुझे बहुत सही मार्गदर्शन मिला, और मेरी जो भक्ति, जो ज्ञान पाने की इच्छा थी वो बहुत पूरी हुई। और जब मेरी प्रमोशन हुई, ट्रेनिंग ग्रुप में मुझे जोड़ा गया, और मुझे निखिल जी का डायरेक्ट सत्संग मिलने लगा। तीनों टाइम मुझे सत्संग ऐसे मिलता था जैसे हम भोजन करते हैं, ऐसे मेरी आत्मा को भोजन मिलने लगा। तो उससे मुझ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, मेरी नेगेटिविटी सारी समाप्त होगी। और फ्रेंड्स, 2021 का वर्ष मेरे लिए बहुत लकी भी रहा। मेरी चिंताएं कम हुई, और मेरी बेटी की जिस तरह से शादी हुई वो भी सब एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। जितना मुझे चिंता थी उतना ही भगवान ने ऐसे किया काम सारा, जैसे भगवान मेरे साथ हर वक्त खड़े हों। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सब मेरा जो गोलोक एक्सप्रेस को ही श्रेय जाता है। और मैंने कभी इससे पहले कभी भोग लगाना नहीं लगाती थी, लेकिन निखिल जी भाई साहब भी प्रोत्साहित करते थे भोग लगाने के लिए, विजय भाई साहब। और निखिल जी, जो आपने ये कहा कि हम मंदिर जाते हैं और एक टाइम के भोग के लिए हम इतना खुश होते हैं, मिला तो घर में हर वक्त भोग लगाइए। तो मुझे ये आपकी बात इतनी अच्छी लगी। एक तो ग्रेटिट्यूड तो था ही प्रभु के लिए कि प्रभु ही सब कुछ दे रहे हैं, और फिर वो सब कुछ को प्रसाद के रूप में क्यों ना ग्रहण किया जाए। मुझे आपकी बातों से इतना अंदर खुशी हुई, और मैंने यकीन मानिए कि बेटी की शादी की जितनी भी शॉपिंग की मैं लाकर पहले प्रभु के चरणों में रखती थी। और मुझे सब घर में भी कहने लगे कि क्या हो गया आपको, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। और शायद इसी के कारण प्रभु मेरे साथ हर वक्त थे। तो इस तरह से मेरे को हमेशा हर पथ पे मुझे गोलोक एक्सप्रेस का सहारा रहा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया, क्योंकि जब भी हम अपना रिव्यू देते हैं तो विजय भाई साहब, अविनाश भाभी जी बहुत शाबाशी देते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर नेगेटिविटी, उसके कारण नेगेटिविटी भी खत्म हुई। और मैंने पहले कभी चैंटिंग नहीं की थी, जैसे कि विजय भाई साहब खुद कहते हैं, वैसे ही मेरे भी फीलिंग्स थे कि चैंटिंग सारा दिन भगवान का नाम लेते रहने से क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए, मैंने चैंटिंग शुरू की तो मुझे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने लगे, और मुझे बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट हुआ। एक तो मेरी हर वक्त मेरे दिमाग में ना, अब सिर्फ जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मुझे हर वक्त मेरे मन में जो है वो महामंत्र ही गूंजता रहता है, और बाकी नेगेटिव बातें कोई नहीं आती हैं। और इससे, और वैसे भी मुझे लगा कि जब से मैंने चैंटिंग शुरू की है सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है मेरी लाइफ में। तो इस तरह से मैंने अब चैंटिंग मेरी 16 माला मैं कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूंगी और भी बढ़ा पाऊँ, क्योंकि कुछ थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी हैं मेरे साथ। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा जितना कर सकती हूँ वो सब मैं जरूर करूंगी। और मैं 4S पर, जो आपने 4S पिलर्स का दिया है मॉडल, वो उस पर मैं बहुत काम कर रही हूँ। सत्संग तो मैं हमेशा, मेरा कोशिश होती है, मेरा 99% ही होता है, अटेंड करती हूँ मैं। 1% भी कभी कोई इमरजेंसी हो तभी मेरा मिस होता है, अदरवाइज मुझे पूरी कोशिश होती है मेरे तीनों सत्संग में पूरे अटेंड करूँ। उसके साथ साधना, चैंटिंग करना, भोग लगाना, और भी जो भी सेवा मुझे अपने गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से दी जाती है वो मैं कोशिश होती है कि मैं सब कुछ पूरा करूं। और निखिल जी, एक बात आपने मेरे अंदर बहुत चेंज आई है। आपने मुझे भिखारी से भक्त बनाया है। पहले भगवान से जब भी पूजा करने बैठती थी तो मांगने का ही भाव रहता था, लेकिन अब है कि सेटिस्फेक्शन आ गई। जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे जैसे भक्ति का भाव बढ़ेगा, भगवान से आपका रिश्ता बढ़ेगा, तो आपको मटेरियल वर्ल्ड में सेटिस्फेक्शन होगी। अब वैसा ही लगता है। अब भगवान के सामने जब भी बैठती हूँ तो लगता है कि प्रभु को तो सब कुछ पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और मैं सेटिस्फाइड हूँ लाइफ में बहुत ज्यादा। तो ये जो भिखारी से भक्त आपने बनाया है। और नेक्स्ट जो है कि मैं अब जो 22 में मेरी यही कोशिश रहेगी, जो आपका सपना है हर मन मंदिर हर घर मंदिर, वो मेरा भी सपना रहेगा, और मैं इस सपने को पूरा करने के लिए अपना पूरा योगदान दूंगी। और एक चीज जो मैंने आपके सत्संग से सीखी है, आपने कहा कि MBA करनी है। मन, बुद्धि और अहंकार जो है उसमें मुझे अहंकार को अनन्य भक्ति से रिप्लेस करना है। जो मेरा फॉल्स ईगो है, मेरी इस साल में कोशिश रहेगी कि उसको फॉल्स ईगो को हटाकर
मैं अपने आप को प्रभु को पूरी तरह से समर्पित कर सकूं, और मुझे जो भी मेरे ग्रुप की तरफ से सेवा मिलेगी उसे मैं अपनी पूरी निष्ठा से करने की कोशिश करूंगी। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आता है सुधा जी आपको सुन के, और MB आपने एब्रीविएशन भी निकाल दी। ऐसे हम मन बुद्धि अहंकार के चक्कर में फंसे हैं, बस अहंकार की जगह अनन्य भक्ति ले आइए, मन बुद्धि में कृष्णा आ गए और यहीं मुक्त हो जाओगे आप अभी। इसलिए भगवत गीता सारे शास्त्रों में बताया कि आनंद बाद में नहीं मिलता, जितना परमात्मा से जुड़ता है यहीं संसार में कुछ भी चल रहा होगा आप अंदर से उस आनंद को अनुभव कर सकते हो, प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं आप लोग। और आप प्रतिशत में अनुभव कर भी रहे हैं सब लोग, जितनी देर से चल रहे हो भाई। अब जितनी जितनी मेहनत कर रहे हैं कि आप सब फील कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंगली हमने संसार में कितनी में पापड़ बेले हम सबों ने सुख पाने के लिए, उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया यहाँ पे, कितनी हरि नाम कर लिया आपने, कुछ थोड़ा सी तो किया, थोड़े से में कितना दे देते हैं भगवान अगर हम देखें, और थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लोगे तो क्या हो जाएगा, चमत्कार के चमत्कार। तो सुधा जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और मेरी पूरी प्रेयर्स रहेंगी आपके लिए कि आप भी घर घर मंदिर अर्मन मंदिर में जैसा आपका सपना बन गया है उसको योगदान देने में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मुझे दिख रहा है। तो आप हरि नाम बढ़ाइए कि हरि नाम से प्योरिटी आती है और फिर भगवान इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, और कैसे आपके माध्यम से भी जगत कल्याण होगा। और विजय जी अविनाश जी के साथ, सुषमा जी के साथ आपकी चंडीगढ़ की एक बड़ी जबरदस्त फौज बन रही है कोलोकियंस की, उसके बाद लग जाइए घर घर मंदिर अर्मन मंदिर में, और कृष्ण भक्ति का ड्रग्स को बांटिए, दूसरे ड्रग्स को छुड़वाइए लोगों से, है ना। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब चलते हैं, बहुत ही स्वीट डिवोटी हैं हमारे यंग गोलोकियन, शिमला चलते हैं गायत्री जी के पास। गायत्री जी हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मेरा नाम गायत्री है, बेसिकली मैं चंबा से हूँ और मैं शिमला में स्टडी कर रही हूँ। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द गोलोकियंस। तो फ्रेंड्स, अगर मैं 2021 की बात करूं तो ईयर की स्टार्टिंग में मैंने कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लिया था, क्योंकि मुझे हमेशा से यही लगता था कि मैं नहीं पूरा कर पाऊंगी रेजोल्यूशन कोई भी, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। बट 2021 फॉर्चुनेटली मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड ईयर रहा। मेरा जो डिवोशन का ग्राफ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैंने इस साल सभी एकादशी के फास्ट को पूरा किया। बीच बीच में काफी हेल्थ इश्यूज भी आए, पर प्रभु श्री हरि की कृपा मेरे पे ऐसी रही कि मैं ये फास्ट पूरे कर पाई। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आज सुबह का शेयर करूंगी। आज सुबह सत्संग के टाइम पे सडनली मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। बॉडी में एक अनबियरेबल जैसे पेन स्टार्ट हो गई, जिससे मैंने 2-3 पेन किलर्स मुझे साथ में लेनी पड़ी। तो आज मैं श्योर थी कि आज मेरे से सफला एकादशी का व्रत नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि साल की लास्ट एकादशी थी और मैं कैसे मतलब फास्ट ना रखूं। तो मैंने भगवान से प्रे की कि भगवान आप ही कुछ करो, मेरे मतलब मुझे ये फास्ट रखना, आप ही कुछ करो। आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि सुबह 1 सेकंड के लिए तो मैंने सोचा था कि मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ और मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा, इतनी मेरी तबीयत खराब थी। और ये अभी शाम का टाइम है कि मैं आज आप सबके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर पा रही हूँ। मैं आज एकादशी का फास्ट भी रख पाई, चैंटिंग भी कर पाई, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री हरि की कृपा से ही पॉसिबल हुआ। तो 2021 में मुझे फील हुआ कि मेरा और भगवान का जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो गया। लाइक अच्छा लगता है अब डिवोशन करना। अब ऐसा लगता है कि हर टाइम कुछ ना कुछ मैं करती रहूं कि जिससे मैं भगवान के साथ कनेक्टेड रहूं। तो 2021 बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ ईयर था। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि भगवान की मेरे पे इतनी कृपा रही कि मेरी लाइफ की हर गुड न्यूज मुझे एकादशी पे मिली। ये अपने आप में थोड़ा सा हैरान करने वाली बात भी है, पर मैं यही सोचती हूँ कि शायद भगवान एकादशी पे मुझे बहुत ब्लेस्ड फील करवाते हैं। फिर चाहे वो मेरी PhD की एडमिशन हो मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी में, या फिर मेरा कोई एग्जाम क्वालिफाई करना हो, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे एकादशी पे ही ये गुड न्यूज मिली। इस साल मैंने भगवान का श्रृंगार भी किया। जिस लड़की को पेंटिंग का कुछ भी नहीं आता, जो शायद पेंट ब्रश भी ढंग से नहीं पकड़ पाती, पता नहीं कैसे भगवान ने उससे अपना श्रृंगार करवाया। मैंने बहुत सारे विग्रहों का श्रृंगार किया सिर्फ और सिर्फ श्री हरि की कृपा से। कार्तिक मास में मैंने अपनी चैंटिंग को बढ़ाया, रोज दीपदान किया। भीष्म पंचक में मैंने कोशिश की फास्ट रखने की 5 दिन, और मैं वो पूरा कर पाई भगवान हरि की कृपा से। तो 2021 के मिड से मैंने स्टार्ट किया था 16 राउंड ऑफ चैंटिंग करना डेली, और 2022 के लिए भी मैं अपनी चैंटिंग को कंटिन्यू करूंगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, जितना मर्जी लो फेस आए।
मुझे अच्छा लगे या ना लगे, पर मैं अपनी चैंटिंग को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मैं प्रॉमिस भगवान से खुद करती हूँ। और एक जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं खुद में चेंज करना चाहती हूँ, वो है मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपना जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसे इम्प्रूव कर पाऊँ और अच्छे से आप सबके साथ अपनी बात रख पाऊँ। मेरे मेंटर्स के थ्रू मेरे को जो भी सेवा दी जाएगी, मैं उसे पूरे दिल से पूरा करूंगी। और ओवर थिंकिंग को मैंने इस साल बहुत कम किया। पर मैं अब ट्राई करूंगी कि मैं उस कम को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दूं, और जो मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम बचता है ओवर थिंकिंग का, वो मैं डिवोशन में कंट्रीब्यूट करूं। मैं भगवान से बस इतनी प्रे करूंगी कि जिस तरह वो मुझे आज यहाँ तक लेकर आए, बस मुझे आगे भी अपने साथ लेकर चले, हर स्टेप पे, हर सेकंड, हर पल मुझे गाइड करे, और मुझे वो हर सेवा दी जाए जिसमें मेरे भगवान की खुशी हो। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच गायत्री जी, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू लिसन टू यू। आपको बस मन का एक वहम है कि आप बात नहीं कर सकते, आप अच्छे से बहुत कॉन्फिडेंस से बात रखते हो अपनी, और बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। और वो एकादशी का पॉइंट आपने बताया ना, देखो वो भगवान के तरीके होते हैं हमारी आस्था बढ़ाने के। वो उस तरह के रिवॉर्ड देंगे ताकि यहाँ पे लगे नहीं, लॉलीपॉप मिलते हैं ना बच्चों को, नहीं देखो बेटा एकादशी हो रहा है ताकि और करो और करो। सो कंग्रेचुलेशन, आपने कल अपने स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो भी बना लिया। गायत्री जी का वीडियो जल्दी ही यूट्यूब पे आ जाएगा, बहुत अच्छा वीडियो बना है आपका। और बहुत सारे यंग गोलोकियंस को, यंग जनरेशन को आप इंस्पायर करोगे। और मैं तो आपको 2-3 साल से देख रहा हूँ, और जब पहली बार हमारी बात हुई तब में और अब में आप बहुत आगे आ गए हो। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे, और घर घर मंदिर हर मन मंदिर में मुझे पूरा यकीन है आप भी मोनिका जी की तरह ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहोगे। आपके लिए भी बेस्ट विशेस एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड 2022 में वी वुड लाइक टू सी यू एट अ डिफरेंट लेवल। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ने वाला है, बस ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। ब्लेसिंग्स। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब चलते हैं लुधियाना। हैप्पी न्यू ईयर टू नीतू जी। नीतू जी आप कैसे हैं, कैसा गया आपका 2021? नीतू शर्मा जी। हेलो, हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा ये साल मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहा। मैं गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन कर पाई। मैंने गोलोक एक्सप्रेस 4 फरवरी को 2021 में ज्वाइन किया। और पहले मैं बिल्कुल भी माला नहीं करती थी। ऐसे ही फील होता था कि जैसे हमारे पास टाइम ही नहीं है, कि हम कहाँ कर सकते हैं। सुबह जॉब पे भी जाना है, फिर आना है, उसके बाद घर का काम करना है। बट इसके साथ रह के मैं अपनी माला को कर पाई, और आज मैं अपनी 16 माला रोज कर पाती हूँ। और जो कार्तिक का मंथ था वो तो एक ऐसा फेस्टिवल की तरह निकला, जैसे कि बहुत बड़ा फेस्टिवल हो। पूरा 40 डेज मैं सुबह उठकर गोधाम में मंगला आरती पे जा पाई, और दीपदान कर पाई, और बहुत अच्छे से मैंने उस मंथ को करा। और वो मंथ इतना अच्छा लगा कि लग रहा था कि वो मंथ खत्म ही नहीं हो। और इस तरह से मेरी माला भी चल रही है, और मैं अपने रेगुलर सत्संग भी कर पा रही हूँ। और मैं यही प्रार्थना करूंगी भगवान से, प्रभु से, कि आने वाला ये नया साल भी मैं और इससे और ज्यादा अच्छे से कर पाऊं और अपनी माला को बढ़ा पाऊं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। नीतू जी आप ग्रो करते रहें डिवोशनली, और लुधियाना में बाकी सब डिवोटी से मिल चल के बढ़ चढ़ के प्रचार करें। खूब आध्यात्मिक प्रगति हो आपकी। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हरी हरी बोल जी। चलिए अब मौका देते हैं सुधा प्राशर जी को। सुधा जी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए कोई बात नहीं। संतोष जी हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं संतोष बडियाल बेंगलोर से आज आपके सबके साथ अपना रेजोल्यूशन जो मैंने लास्ट ईयर लिया था वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि निखिल जी मेरा वीडियो आ रहा है शायद? हाँ जी आ रहा है, आ रहा है। सॉरी जी। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपना गुस्सा कम करूंगी। तो सच्ची में मैं उस पे विजय कर पाई कि अपनी फैमिली में जो थोड़ा सा कभी भी बच्चे कुछ किया तो मैं गुस्सा आ जाता था, और उसको मैं काफी हद तक खत्म कर पाई हूँ। और धार्मिक से मैं कहूँ तो मैं धार्मिक से आध्यात्मिक बनी हूँ, वो कि जो गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से बन पाई हूँ।
पहले तो भोग लगाते थे, आरती करते थे, वो जहाँ चैंटिंग करते थे वो मन से नहीं होती थी। ये लगता था कि भगवान जी के आगे आरती करनी है, भगवान जी के आगे भोग रखना है, पर उसको अब मैं दिल से कर पाई हूँ। कहीं ना कहीं कृष्णा जी के साथ दिल से जुड़ पाई हूँ। उनके लिए अब आंसू बहाने को दिल करता है, उनके आगे नाचने को दिल करता है, उनके साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना पाई हूँ, जो कि गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ही मैं बना पाई हूँ। मैं संतोष पटियाल, बेंगलोर से। और और दूसरा मैं ये कहूंगी कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आई निखिल जी, ये अगर कहूंगी तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ का मेरे को स्ट्रेस इस साल मिला, पर मैं उस स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाई। भगवान जी के साथ अपना और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाई, क्योंकि दुख तो आए थे, पर उन दुखों को मैं ये समझ पाई कि दुख आए हैं तो मेरे को भगवान जी के साथ और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये मेरी लाइफ में एक बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं दुख में भी अपने आप को भगवान जी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाई। और ये कहूंगी निखिल जी की जैसे भगवान जी की ब्लेसिंग मैं काउंट करूंगी, इतनी मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स भगवान जी ने दी हैं कि मेरे बेटे ने अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, तो मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड को उनका स्टंटिंग हुई, तो लग रहा था कि बेटा शायद, मेरे हस्बैंड को ये लग रहा था कि मैंने उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया तो वो एक्सपीरियंस चाहिए उसको एमबीए से पहले, तो वो ज्वाइन करे। तो हमें डर भी था कि पता नहीं वो हमें ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, अपनी कंपनी को ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। पर ऐसी सिचुएशंस बनी निखिल जी कि उस बेटे ने खुद ही बोला, नहीं पापा मैं 2 ईयर एक्सपीरियंस लेना है मेरे को एमबीए से पहले, तो मैं अपनी कंपनी ज्वाइन करूंगा। और वो वेल परफॉर्म कर रहा है। ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मेरे हस्बैंड कठुआ से हैं, तो वहाँ पे हमारे मंदिर है, एक बहुत बुआ का बाइन ऐसे नाम का मंदिर है, तो वहाँ भगवान जी कैसे सेवा लेते हैं, खुद मेरे हस्बैंड को फोन आते हैं कि आपके नाम पे हमने सेवा कर दी है, और मेरे हस्बैंड उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये भगवान जी की ब्लेसिंग ही कहूंगी मैं, कि भगवान जी खुद चाहते हैं कि हमारे लिए भगवान जी सेवाएं करके रखते हैं, इकट्ठी करके रखते हैं। और अब 16 माला करती थी, 16 से मेरी पहले 8 माला से शुरू किया था, अब 16 माला कर पा रही हूँ। और एकादशी के टाइम में मैं अपनी 51 माला कंप्लीट कर पा रही हूँ। और ये कहूंगी कि अब इस साल मैं अपनी माला को 51 से 72 तक लेके जाऊंगी। और अपनी जो मैं माला करती हूँ उसमें मैं अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी। और ये भी रेजोल्यूशन लूंगी कि जैसे अब ये हो गया है कि सबके अंदर ना भगवान जी दिखना शुरू हो गया है। अब लगता है कि हर किसी के अंदर ना मैं अपना प्रेम बना पाऊं, कि भगवान जी मैं अगर किसी के अंदर मेरे प्रति नफरत भी हो तो वो नफरत खत्म कर दें भगवान जी। वो एक तरह से एक भाव आने शुरू हो गए हैं भगवान जी के लिए, कि भगवान जी ऐसा कर देंगे मेरे लिए। और मैं अपनी जो लाइफ है ना, इस लाइफ को मैं गोल एक्सप्रेस के लिए जीना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि जितना हो सके मैं अपने, जैसे आपका जो विजन है हर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसमें हम अपनी आहुतियां दे पाए, जो भी हमें सेवा मिले हम अच्छे से कर पाए। और निखिल जी ये मैं कहूंगी कि मेरे हस्बैंड आज उन्होंने भी एकादशी का फास्ट रखा है, चाहे वो मिट्टी को, उनको मैंने बोला कि आज एकादशी का फास्ट रख लो, अब लास्ट एकादशी है, तो उन्होंने रखा है। ये भगवान जी की ब्लेसिंग ही समझूंगी कि भगवान जी धीरे धीरे मेरे परिवार को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। संतोष नए साल अपना म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं संतोष जी नए साल की, और बहुत ही डेडिकेशन से आप भी चल रहे हो डिवोशन में, और डिवोशन में आपकी ग्रोथ हो, कंप्लीटली हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। और बड़ा अच्छा लगता है जान के। देखिए यही मास मूवमेंट के लक्षण होते हैं, जब एक सपना एक इंसान का नहीं रह जाता, जब वो सैकड़ों का और हजारों का बन जाता है, तो एक मास मूवमेंट हो जाती है, जो कि गोलोक एक्सप्रेस बन रहा है भगवत कृपा से। और आप सबकी निष्ठा, जितना प्योरिटी से, डेडिकेशन से आप सब यही ध्येय बना ले अपना, हम सबको ये अचीव करना है, हम सबको ये अचीव करना है। हमें कलयुग से के अंदर सतयुग को लाना है, हमें वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल ईश्वर से जुड़ा हो, सद्भावना हो, प्यार हो, गंदगी को दूर करना है हमें समाज से। ठीक है, नेगेटिव लोग आपको कहेंगे अबे कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं, हम बूंद हैं, हमें अपनी बूंद जितना योगदान जरूर जाना है छोड़ के यहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बूंद भी नेगेटिविटी की डाली,
थोड़ा सा भी जो भी कर पाएंगे हम, बट बूंद बूंद से सागर बनता है। जब हम देखिए, जब मैं स्टार्ट हुआ था तो मैं अकेला चल रहा था, भगवान की कृपा से उससे फिर भी कितना कुछ हो गया। तो अब तो हम एक बहुत बड़ी फैमिली बनी है। तो क्या आपको, अगर उस समय जब मैं को बिल्कुल ही अकेला चल रहा था तब अगर हम हजारों लाखों तक पहुंच सकते हैं, तो क्या आज हम सैकड़ों लोग इकट्ठे अगर प्रचार करना चाहें, हजारों लोग अच्छे, क्या हम करोड़ों तक नहीं पहुंच सकते? हम पहुंच सकते हैं। और कभी भी डाउट नहीं आने देना है अपने आप में, और जोर शोर से आगे बढ़ना है। संतोष जी, आप भी कंप्लीटली हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और डिवोशन के रास्ते में आगे बढ़ते रहे। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ब्लेसिंग्स। जो डिवोटीज को ने वॉलंटियर किया था टेलीग्राम ग्रुप में, जो रह गए हैं, गायत्री जी वो लिस्ट देख लीजिएगा, उसको अपडेट कर दीजिएगा, सबसे पहले कल उनको मौका दीजिएगा। हरी हरी बोल। और जो डिवोटीज बात करना चाहें वो टेलीग्राम ग्रुप में हमें पहले लिख के बताएं थर्सडे फ्राइडे सत्संग में, ताकि कल उनको मौका दिया जा सके। हरी हरी बोल जी। चलिए अब हम चलते हैं, एक कविता सुनते हैं हम कंचन जी से। चलते हैं करनाल। कंचन जी का जन्मदिन भी है, तो कंचन जी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भैया। और भैया आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी गोलोकियंस को भी नए साल की शुभकामनाएं। तो आज मुझे कविता शेयर करने का मौका मिला है, तो ये गोलक एक्सप्रेस को ये चालीसा जो है डेडिकेट करती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो, निखिल भैया, नितिन भैया, गोलोक एक्सप्रेस में आकर धन्य हुआ है ये जीव। सत्संग में जुड़ना ही ये तो बड़ा आनंद है। सेवा कीजिए, कर्म को कीजिए, परमानंद को प्राप्त कीजिए। हरि नाम की गोली से, जीवन के आनंद से, कर्म को निष्ठा भाव से, हरि हरि को प्राप्त कीजो, हरि हरि को प्राप्त कीजो। गोलोक एक्सप्रेस में आकर दुख हुए सब दूर है। भक्ति में जब से जुड़े, मिथ हुए सब दूर है, मिथ हुए सब दूर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रटते जाओ, कर्म की भक्ति कमाते जाओ। विषय विकारों से हो दूर, जीव जगत से हो तुम दूर, जीव जगत से हो तुम दूर। हरि नाम सिमरन है हमारा, हरि नाम को गाते जाओ। गोलोक एक्सप्रेस धाम हमारा, जहाँ है मिटता कष्ट हमारा, जहाँ है मिटता कष्ट हमारा। आत्मा से हमें मिलाया, भक्ति का मार्ग दिखाया। मोहिनी नंदन राज दुलारे, निखिल भैया आँख के तारे, निखिल भैया आँख के तारे। सबका बेड़ा पार लगाया, आत्मा से सबको मिलाया। नित्य निरंतर चलना सिखाया, नित्य निरंतर चलना सिखाया। छोटे बड़ों में भेद मिटाया, मन को मन का मीत बताया। बुद्धि में कृष्णा को बिठाया, माता पिता भगवान हमारे परमात्मा से मिलन कराया। भक्ति का वरदान दो, हरि नाम दो, हरि नाम दो, हरि नाम दो। हाथ जोड़ विनती करूं, दे दो भगवद ज्ञान। शीश झुका के विनती करूं, मिल जाए बैकुंठ धाम, मिल जाए बैकुंठ धाम। हाथ जोड़ विनती करूं, मिल जाए बैकुंठ धाम, मिल जाए गोकुल धाम हमें, मिल जाए गोकुल
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन कंचन जी। और कृष्णा जी ने आपको गिफ्ट दे दिया, इतनी प्यारी चालीसा बना डाली आपने। देखो क्या होता है, अगर हम भक्ति में आगे चलते हैं तो कैसे कैसे टैलेंट्स निकाल देते हैं भगवान हमारे अंदर से। आई एम श्योर आप सबने बड़ा आनंद लिया होगा। एंड जो भी अप्रिसिएशन उस चालीसा में है वो हम श्री हरि के चरणों में, बिकॉज सच यही है कि उनकी कृपा से ही सब हो रहा है। अब चलते हैं हम लुधियाना रचना जी के पास। रचना जी, हमारे पास 5 मिनट है, तो अगर आप भी अपने न्यू ईयर का फीलिंग्स बताना चाहें और फिर आप भजन कर सकते हो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। कैसा रहा आपका 2021? हरी हरी बोल एवरीवन। बहुत आनंद आया आज के सत्संग में। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तो कंचन जी को सुनकर तो सच में मन खुश हो गया, इतने अच्छे से उन्होंने ये चालीसा, सच में भगवान की विशेष कृपा है। भैया मेरा 21 बहुत ही ब्लेसफुल रहा, बहुत ही ब्लेसिंग भगवान की फील की है मैंने। भगवान ने बहुत असीम कृपा की है कि हम गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, और गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए, भक्ति करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सब हम जान पा रहे हैं। और 21 में जो मेरी सबसे पहली ब्लेसिंग मैंने फील की है वो है कि वृंदावन धाम मुझे जाने का मौका मिला, और वो भी ग्लोकियंस के साथ। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सपना था। जब से कृष्णा की भक्ति करने स्टार्ट की है, तब से ही मेरा बहुत मन करता था कि मैं भी धाम यात्रा करूं। तो भगवान ने वो मेरी पूरी करवाई और बहुत आनंद लिया। ऊपर से कार्तिक मास था तो बोनस मिला है। साथ में कार्तिक मास को एक सेलिब्रेशन की तरह हमने यहाँ एंजॉय किया है। मैं पिछले 2 साल से कार्तिक मास को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ, लेकिन इस बार जो कार्तिक मास सेलिब्रेट किया है उसके लिए तो मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है। ऐसे लग रहा था कि जितनी डिवोशन कर लो उतना ही कम है, जैसे होड़ लगी थी, बस ये भी कर लो वो भी कर लो। तो बहुत इंजॉय किया कार्तिक मास को भी, दीपदान करने का भी बहुत महत्व समझा और उसको भी बहुत अच्छे से किया। एक और बात कि जब हमारे चैंटिंग बॉक्स बन रहे थे तब मेरा एक हिडन डिजायर थी कि मैं भी उसमें कोई पार्टिसिपेट करूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी वॉइस तो इतनी अच्छी है नहीं। और दूसरा मैं ये भी सोचती थी कि जो बहुत भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं उनको ही ये मौका मिलेगा, मेरी तो क्या औकात है। फिर जब इंट्रो आउट्रो बनने लगे तब भी मेरे मन में ये डिजायर आई कि हाय काश मुझे भी ये सेवा करने का मौका मिले। तो भैया इस बार वो मुझे सेवा करने का मौका मिला है। तो ये मेरी वो हिडन डिजायर है जो मैं सिर्फ सोचती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरी पूरी होगी, कभी नहीं। मतलब बस अपने मन में मैं ऐसे सोचा करती थी कि ये काश ऐसा हो, और साथ ही खुद को कह देती थी कि ये नहीं हो सकता है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन भगवान बहुत दयालु है, और जब गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो मुझे ये भी करने का मौका मिला, इसके लिए मैं तो सच में तहे दिल से भगवान श्री हरि का और आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, मेरे लिए बहुत वैल्यू है इस चीज की। और साथ में और भी बहुत कुछ जो हमारा ये ग्रुप चल रहा है वो इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, वो भी भगवान की असीम कृपा है। और देखिए वही बात है कि करते कन्हैया है, करते डिवोटीज है, और एप्रिशिएशन हमें मिल जाती है। तो आज मेरा भजन भी उसी के लिए है कि भगवान की इतनी असीम कृपा है। आप सबको सुन के मन इतना खुश हुआ है कि अब हम सब की तरफ से भगवान के श्री चरणों में ये भजन अर्पित है। हम सब उनकी कृपा को माने, और जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने भजन की तरफ। हरि हरि बोल। जब भी नजर तेरी रहमत पे जाती है, जब भी नजर तेरी रहमत पे जाती है, जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है।
बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा सांवरा, बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा सांवरा, हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है। औरों को जो कुछ भी मिला है उनके मुकद्दर से मिला है, औरों को जो कुछ भी मिला है उनके मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से सब कमाल हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है,
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच भैया। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रचना जी। पहले तो आपको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। और आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन देख के बड़ा आनंद आता है, और ऐसे ही जोरों शोरों से आप आगे बढ़ते रहो। बड़े प्यारे भाव से आपने वन ऑफ माय फेवरेट भजन सुनाया, और सच यही है, ये भाव अगर आप मेंटेन कर लें कि प्रभु की कृपा से सब काम हो रहा है और होता रहेगा, आप यहाँ पे टेंशन लेते रहो, रोते रहो, वो आपकी चॉइस है, या भगवान के साथ जुड़े रहो, आनंद लो जैसे रचना जी ले रहे हैं, और आपके जो शुद्ध अशुद्ध धारा आपकी बही, उससे हम श्योर बहुत सारे डिवोटीज के अंदर ईश्वर की तरफ प्रति भाव जागे होंगे। सो आज के आनंद की एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। कीप स्माइलिंग एंड वीडियोस पे आके अनम्यूट करके आज के आनंद की जय जय जय। आज के आनंद की जय।